Who needs Mbappe? We have got Ferran Torres, baby! Ferran! We have beaten Atletico de Madrid 1-0 यहाँ पे सेकंड लेग के अंदर ऑन एन एग्रीगेट 5-4 रही. कंसिडरिंग आप दोनों सेमीफाइनल्स देखोगे, कोपा डेल रे के दोनों की स्कोर लाइन सेम ही रही है. पहले लेग में रियल मैड्रिड 1-0 जीतती है, सेकंड में 4-4 ड्रॉ. बार्सिलोना फर्स्ट लेग में 4-4 ड्रॉ करती है एंड सेकंड लेग में 1-0 जीतती है. एंड इसी के साथ 26 अप्रैल को यहाँ पे तय हो चुका है द फाइनल्स. एक और बार फिर से हमारा सामना होने वाला है रियल मैड्रिड से ऑन द 26th ऑफ अप्रैल. एक और एल क्लासिको फाइनल. मतलब ये सीजन याद रखा जाएगा, सालों साल जन्मों जन्मांतर तक ये सीजन याद रखा जाएगा, बिकॉज ऑफ द टू क्लब्स जिनकी राइवलरी इतनी बढ़ चुकी है जो कोई कंपटीशन नहीं छोड़ रहा है. बी इट द चैंपियंस लीग, पॉसिबली चैंपियंस लीग भी होता है, देख सकता है. ला लीगा की टेबल ले लो, कोपा डेल रे ले लो, सुपर कोपा ले लो, जहां भिड़ेंगे वहां भाई ये लोग आ जाएंगे. एक लौता अब यूसीएल ही बचता है जहां पे इन दोनों टीम्स को कोई एक टीम बाहर हो गई, गलती से कर दिया किसी टीम ने, म्यूनिक, इंटर, आर्सेनल, पीएसजी ने, तो बात अलग है. अन्यथा यहाँ पे ये भी तय है कि ये यूसीएल भी इधर ही आकर डिसाइड होना है. यहाँ पे दिखाते हुए कि स्पेन का टोरा कितना ऊपर है और ये रियल मैड्रिड और बार्सिलोना किस लेवल पे है. कल की बात करें, फेरान टोरेस, मैंने स्टार्ट से पहले बोला था कि फेरान टोरेस को सीधा एक ही रीजन है हैंसी फ्लिक का स्टार्ट करने का ओवर लेवेंडोव्स्की अलोंग साइड द रेस्ट, अगर उसका है दिमाग में तो, इस कि फेरान टोरेस जानता है कि भाई डिफेंस को कैसे ब्रेक करना है, डिफेंस लाइन के बीच से रन कैसे निकालना है. एंड यू लुक एट द रन दैट फेरान टोरेस मेड, यू लुक एट द बॉल, Lamine Yamal, what an assist, baby, what an assist. You look at the ball by Lamine Yamal, you look at by the run that Ferran Torres made between the defenders, कि उसने डिफेंडर्स के बीच से जो रन निकाला वो शायद लेवेंडोव्स्की नहीं निकालता. दैट इज नॉट लेवेंडोव्स्कीज फॉर्टे. फरहान इज नोन फॉर दिस. फरहान की दिक्कत क्या आती है, ये तो कर देता बट इंडियन शूटिंग में हक देता था. बट क्या शूट, क्या फिनिश, फेरान टोरेस, ओ माय गॉड, लव यू बेबी, लव यू. मजा दिला दिया कल लमीन यमाल. उफ भाई, लमीन यमाल ने फिर से एथलेटिको डी मैड्रिड के डिफेंडर्स को धूल चटाई है. ये 1-0 विक्ट्री से ज्यादा आई फेल्ट लाइक इट कुड हैव बीन 2 और 3-0 विक्ट्रीज. थोड़ी मेरे को, मैं बोलूंगा, रफीनिया, लमीन यमाल की डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, क्योंकि एक जगह तो यहां तक ये था, रफीनिया इतना ओपन था कि ही कुड हैव पास टू फ्रेंकी डियोंग, उसके लिए खाली गोल था. एंड फ्रेंकी डियोंग वाज so much shouting after that कि Rafinha went for the goal himself. Frenkie de Jong was very frustrated at Rafinha, very frustrated. And अच्छा है वो आगे जाके कॉस्ट नहीं हुआ. मैं सेम एक लमीन यमाल के पास भी मौका था जहां पे वो पास दे सकता था टुवर्ड्स फेरान और राफिनिया, बट उसने भी डायरेक्ट गए गोल की तरफ. तो ये दिख रहा है इस सीजन काफी प्लेयर्स ज्यादातर डायरेक्ट गोल्स की तरफ जा रहे हैं. लास्ट मैच में हमने देखा कि बाल्डे गोल मारने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रखा था, 2 के 2 चांसेस वो लेके गया. इस सीजन आज के मैच में भी दिखाई दिया. रफीनिया बस ये चीज हमें प्रॉब्लम ना करे. एक चीज मेरे को लगता है कि रफीनिया का स्पेशली मेरे को लगा रफीनिया वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन दैट ही कुड हैव प्रोवाइडेड अ बॉल टू फ्रेंकी डियोंग में भी और मे बी फरहान टोरेस, एंड इट वुड हैव बीन अ 2-0 इजी कंफर्टिंग विक्ट्री, जो एंड तक थोड़ी सी गोटे मुंह में रहे. बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कल सोल्डआउट आया भी पर उसने गोल भी मारा, मगर कल फिर रेफरी का भी हाथ ऐसे ऊपर गया. अरे यार मजा दिला दिया भाई. जो ऑफसाइड. There were 0 shots registered by Atletico de Madrid yesterday, and I guess ये स्टैंडर्ड दिखाता है कि बारसा का डिफेंस कितना बढ़िया हो रखा है कि उन्होंने एक शॉट भी रजिस्टर नहीं करने दिया. जो एक गोल हुआ वो भी ऑफ साइड पे हुआ, जो शेजनी ने सेव्स करी वो अटैक सारे ऑफ साइड थे. डिस्पाइट अगर वो ऑफ साइड को हटा देंगे बात भाई, शेजनी टॉप सेव्स, वो रिस्पेक्ट डिजर्विंग है अगर, क्योंकि वो तो आप हमें दिख रहा है ना ऑफ साइड. उससे पहले शेजनी को थोड़ा ना पता था कि ऑफ साइड है. टॉप सेव्स करी भाई बंदे ने, तब भी गोल खाने नहीं दिया. एक गोल सोल्डआउट ने मारा, बेचारा खुश हो रहा था, फिर रेफरी का हाथ ऊपर गया क्योंकि इंडिगो कुबारसी हंस रहे थे. आरोहो को स्पॉट ऑन लाया गया, हैंसी फ्लिक को दिखाई दिया कि सोल्ड आउट आया है. वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे लाता है आरोहो को और एरिक गार्सिया को. उसे पता है कि वो रोक लेंगे, ठंड वाली बात है. वही हुआ. कूंदे कल बहुत ज्यादा मेरे को बढ़िया डिफेंस में दिखाई दिया. कूंदे ने बहुत बढ़िया डिफेंडिंग करी. पेड्री अगेन वर्किंग हिज मैजिक, बहुत बढ़िया डियोंग के साथ बिल्डअप. एंड डियोंग जिस तरीके से कल के गेम को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल. जिस तरीके से कल फ्रेंकी डियोंग ने यहाँ पे बार्सिलोना के गेम को ऑर्केस्ट्रेट किया, बहुत बढ़िया किया है मेरा मानना है. अलॉन्ग विद पेड्री बढ़िया किया. फेर्मी लोपेज आई वुड से कुड हैव डन बेटर, बट ओवरऑल नॉनदलेस 1-0 विक्ट्री, कंफर्टिंग विक्ट्री फॉर बार्सिलोना. वी मूव टू द फाइनल्स. और जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं जो यहाँ पे सोच रहे कि हमने उन्हें 4-0 5-2 हरा दिया, अब हम उन्हें इधर भी हरा देंगे, नहीं.
डोंट स्टे हम्बल। और जितने रियल मैड्रिड फैंस अगर ऐसा कुछ बोल रहे ना कि अब तुम्हें हम बताएंगे ये है वो है, उनको बोलने दो भाई, उनको बोलने दो। आई वुड सजेस्ट स्टे हम्बल, काम रखो, क्योंकि येस एट द मोमेंट वी आर प्लेइंग अ बेटर फुटबॉल, वी आर प्लेइंग द बेटर फुटबॉल, रियल मैड्रिड फैंस आल्सो नो दैट, वो गंदी फुटबॉल खेल के जीत रहे हैं, बट वही रियल मैड्रिड की फिलॉसफी है, वो हमेशा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ऐसे खेल के जीतते हैं। दे हैव डिफीटेड अस इन द पास्ट विद द सेम काइंड ऑफ फिलॉसफी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। यहाँ पे हम लोग सब साथ में एकदम, रफीना, यमाल, लेवेंडोस्की साथ ही साथ बढ़ाना, हम आपके साथ साथ हैं, ये सब करके बढ़ते हैं। वहां पे अलग अलग, वहां पे विनी अलग चलता है, एम्बापे अलग चलता है, बेलिंगम अलग चलता है, वो चलते हैं पर वो जिताते भी है। उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स है, इसलिए वो जिताते रहते हैं सारे प्लेयर्स। सो डोंट बी लाइक दिस, इट विल बी एन ईजी गेम और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक और फाइनल आ रहा है यहाँ पे अभी अप्रैल के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एकदम ना चौड़ा होके मेरे को वो नहीं दिखना चाहिए कि कुछ ज्यादा ही हो, तो कुछ 90% ये नहीं करते, 10% होते हैं जो कुछ ज्यादा ही ना बकवास करते हैं, वो मत करना भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है। गिव द रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड ऑल्सो विच दे डिजर्व। ठीक है भाई, रियल मैड्रिड है वो, इन दी एंड मैड्रिड है वो आ गए मूड में, वो एम्बापू आ गया मूड में, वो एक्चुअल में ये हैट्रिक मारने के बाद फिर से सेलिब्रेशन हिट कर सकता है। Nonetheless, I think Barcelona will also be in a very good position, क्योंकि तब तक हमारे पास डानी ओल्मो भी वापस आ चुके होंगे एंड थोड़ा सा बेटर गेम टाइम रेस्ट हो आई होप सो देन जो अभी हो रहा था उससे। तो सो 4-0 5-2 के बाद तीसरा एल क्लासिको में यहाँ पे अब दिखने वाला है, जहां पे कोपा डेल रे की ट्रॉफी डिसाइड होने वाली है। फिर 11 मई को एक और क्लासिको में दिखने वाला है, जहां पे ला लीगा की ट्रॉफी डिसाइड होने वाली है। फिर अगर सब कुछ चंगा रहा तो आपको जून के अंदर या मई के एंड में आपको चैंपियंस लीग की ट्रॉफी भी क्लासिको के अंदर एंड होते हुए दिखाई दे सकती है। और इसी का जवाब देते हुए यहाँ पे मेरे ख्याल से बता दिया है पूरी दुनिया को रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने, क्योंकि जब जिन लोगों ने भी ये मैचेस देखे हैं उन लोगों को अब अकल आ गई है, उन लोगों में इतनी अकल है कि हाँ, प्रीमियर लीग थोड़ी फिजिकल व्यूअरशिप वाइज ऊपर हो सकती है लेवल पे, बट इफ यू लुक एट द टीम्स which they play, La Liga has the best. Real Madrid and Barcelona are top of the world. कोई क्लब की औकात नहीं है कि वो उन दोनों के सामने खड़े हो सके, किसी भी क्लब की औकात नहीं है। औकात वाइज कोई क्लब नहीं आता। अच्छी फुटबॉल बहुत सारे क्लब्स खेल रहे होंगे, आई वुड से PSG भी अच्छा खेल रही है, बट जो बारसा और रियल मैड्रिड ने इस सीजन कंपटीशन दोनों ने एक दूसरे को दिया है, किसी और से नहीं ले रहे। एथलेटिको डी मैड्रिड भी आ सकती थी, बट वो 9 पॉइंट पीछे चल रही है। द कंपटीशन इन ला लीगा इज 3 पॉइंट्स बिटवीन रियल एंड बारसा। द कंपटीशन इन कोपा डेल रे इज बिटवीन रियल एंड बारसा। चैंपियंस लीग के अंदर अगर ये लोग अपने सारे मैचेस जीतते, देन आल्सो द फाइनल विल बी फर्स्ट फाइनल एवर इन द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ यूसीएल, बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड। यहां पे ना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी भाई। इन द एंड, सीजन के एंड में ये हो सकता है अगर सारी ट्रॉफीज को एक क्लब जीत गया तो दूसरा जो फैन बेस है वो भाई बस क्या हो गया भाई, क्या गम में। बी इट फॉर मैड्रिड, बी इट फॉर बार्सिलोना, इफ रियल मैड्रिड विंस एवरीथिंग वी वुड बी लाइक यार वी प्लेड सच गुड फुटबॉल एंड डिस्पाइट दैट ये लोग गंदी फुटबॉल खेले एंड ये लोग बस तुक्के से जीत गए। लाइक तुक्का नहीं, फॉर सम गुड मोमेंट्स दे विन, वो ट्रॉफी जीत गए और हम हार गए। एंड इफ द अपोजिट हैपेंस, रियल मैड्रिड फैंस भी लाइक यार हम गंदा खेल के पर हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स है, वी हैड विनी, वी हैड रॉड्रिगो, वी हैड बेलिंगम, वी हैड वाल्वर्डे, वी हैड किलियन एम्बापे। ये 4 ऐसे प्लेयर्स है, प्रोबेबली इनको रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई और प्लेयर्स नहीं होंगे। आप इनको कितना 200-300 मिलियन मिले, आप इनको रिप्लेस करने के लिए आपके पास प्लेयर्स नहीं होंगे। उसके बाद रियल मैड्रिड, फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि मतलब बहुत डिस्प्रेशन वाली बात होने वाली है। बी इट फॉर एनीवन, दिस इज सो अनलकी एज फुटबॉल फैंस, एज अ बारसा फैन, एज अ रियल मैड्रिड फैन, कि डिस्पाइट अस बोथ द टीम्स बीइंग सो कॉम्पिटिटिव, इन द एंड देयर इज अ लूजर, देयर इज अ विनर, and in the end losing team has to be like, you know, they will be sad, no matter the efforts, no matter the beautiful football or anything, it doesn't matter. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन दी एंड विन मैटर रखती है। जब या तो विन होगा या लर्न होगा, लर्न भी नहीं होगा, लर्न होगा। तो चढ़ना मत ज्यादा, स्टे हम्बल, स्टे काम। हमेशा क्लासिको के टाइम पे यही कहता हूँ, जब तक हम एक गोल भी मार दें तो भी कुछ नहीं करना, दूसरा भी मार दे तो भी कुछ नहीं करना, तीसरा भी मार दे तो भी कुछ नहीं करना, जब तक चौथा गोल नहीं आता एकदम चुप, एकदम चुप होके बैठना। 4 गोल जब हमने दाग दिए उसके बाद भाई तुम कर लो बकचोदी, बट थोड़ा काम, मतलब सेलिब्रेट सब करो, बट थोड़ा अपने आप को नहीं भाई कम बैक हो सकता है। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है मेरे को जल्दी से और ज्यादा जीत जाते हैं हम। बी इट रेडी, रियल मैड्रिड बी रेडी,
बी रेडी, द होल वर्ल्ड नीड्स टू बी रेडी, क्योंकि यहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड एक दूसरे को रोल ओवर करने आ रहे हैं. द वर्ल्ड विल बी डिवाइडेड इनटू व्हाइट वर्सेस ब्लू एंड रेड. दुनिया डिवाइड होने वाली है भाई. ये यहाँ पे चूतड़ की तरह डिवाइड होने वाली है दुनिया. एक तरफ मैड्रिड, एक तरफ बार्सिलोना, और कुछ नहीं बचना बीच में. नो प्रीमियर लीग क्लब स्टैंड्स देयर, नो बुंडेसलीगा क्लब्स, नो सीरिया क्लब्स, नथिंग स्टैंड्स इन बिटवीन Real Madrid versus FC Barcelona in this season. This season should be named as Real Madrid versus FC Barcelona, one of the goated seasons that I am able to see as alive I am. कि ये competition भाई, this is too good to be true season for both the clubs. Real Madrid भी गंदा खेल के they are still 3 points only behind यार. 3 points. That is probably maybe वो एल क्लासिको में अगर जीत गए होते हमसे तो चैंपियंस लीग में दे हैव डिफीटेड यार मैन सिटी, दे हैव डिफीटेड एथलेटिको डी मैड्रिड. नाउ दे विल बी फेसिंग आर्सेनल एंड आई थिंक गिवन दैट रिकॉर्ड एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ आर्सेनल, दे विल बी डिफीटिंग आर्सेनल आल्सो, भले ही वो खेले कैसा. सो दुनिया बटने वाली है, दुनिया का बंटवारा होने वाला है 2 हिस्सों में. उस बंटवारे में हम दोनों सब फैंस, फुटबॉल फैंस मजा लेंगे. तो डू वॉच अलॉन्ग में ज्वाइन किया करो मेरे साथ. तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यार, वॉच अलॉन्ग्स करते हैं हम हर मैच के. वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करना यार. फरहान टोरेस गोट लिख देना कमेंट के अंदर, फरहान द गोट. एंड चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.